ऑफिस में सत्यापाल ग्रोवर जी का आज ताज़ियती रेफरेंस हो रहा है और सत्यापाल जी की खिदमत जो है वो अमन के लिए पाक भारत के अवाम कभी फरामोश नहीं करेंगे। तो आज इस हवाले से यहाँ पे उनकी शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने की काफ़ी बातें की गई और उनकी खिदमत पर रोशनी डाली गई। मैं जनाब अदरीस तबस्सुम साहब से गुजारिश करूँगा कि इस बारे में सत्यापाल जी की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं। देखिए जी, बात यह है कि जहाँ तक अमन का ताल्लुक़ है तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि जो अमन ना चाहता हो, और बल्कि ख़ास तौर पर वो ममालिक जो आपस में दोनों जिनकी हमसाए हैं, जिनके बॉर्डर आपस में लगते हैं। अगर मुझे बताया जाए कि दो घर महल्ले में अगर रहते हैं, आपका अगर हमसाया आपसे नाराज़ हो तो मुझे बता दें वो दोनों जो हमसाए हैं क्या वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं? ये एक अंडरस्टूड बात है। कुजा एक मुल्क, यानी मुल्क जो है, अगर उन मुल्कों की दुश्मनदारी अगर हो जाती है, दुश्मनी आपस में हो जाती है, तो उस मुल्क की अवाम, दोनों मुल्कों की अवाम परेशान रहेगी। अब जैसे हिंदुस्तान के अंदर 1.5 अरब की आबादी है, पाकिस्तान में तकरीबन 25 अरब की आबादी है, 25 करोड़ की आबादी है, तो मुझे बताइए कि कितने 2.25 करोड़ इंसान हो गए। ठीक है जी, यानी 2.25 करोड़ इंसानों की ज़िंदगी, बल्कि 2 करोड़ ही होते हैं, 5 करोड़ कम कर दें उसमें से, तो मुझे बताएं उनकी ज़िंदगी जो है दांव पे लगी हुई है। उनके ऊपर फ़ौजें दोनों तरफ से हैं, असला दोनों तरफ से ख़रीदा जा रहा है, और वो उनकी जो जेब से आटा मुश्किल से मिलता है, घी मुश्किल से मिलता है, बिजली मुश्किल है, ठीक है जी, गैस मुश्किल है, यूटिलिटीज़ मुश्किल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी जो तमाम है जंगों के ऊपर सर्फ कर दो, लोगों को भूखा मार दो। हमें एटम बम नहीं चाहिए दोनों मुल्कों को, हमें तो इंसान को रोटी चाहिए, बच्चे को तालीम चाहिए, किताब चाहिए, तन पे कपड़ा चाहिए, सर पे छत चाहिए। ये कोई बात नहीं कि एटम बना के आप बगले बजा रहे हैं दोनों मुल्क कि जी हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। ये एटम बम जो है कोई वॉर वेपन नहीं है। एटम बम बनी हुई इंसान के लिए ख़तरनाक चीज़ है, तबाहकुन चीज़ है। जापान में हिरोशिमा पर और नागासाकी पर जो 2 बम फेंके गए थे, 21 लाख की पॉपुलेशन थी उस वक्त। 21 लाख की पॉपुलेशन बर्बाद हो गई थी। 75 लाख इंसान जो थे अपाहज हो गए थे जापान के, और वहाँ की कितनी बड़ी ज़मीन थी जो कि काबिल काश्त नहीं रही थी। यानी उस ज़माने के अंदर 1% भी नहीं था जो एनर्जी थी। ठीक है जी, तो बात यह है कि आप जंग, तो इसी तरीके से हिंदुस्तान में शाम सरन और जनाब कुलदीप नैयर साहब, अपने सत्यापाल जी, जतन देसाई और बेशुमार पीस एक्टिविस्ट हिंदुस्तान में भी पैदा हुए। पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर मुबशर हसन साहब थे, अय्यर रहमान साहब थे, आसमा जहांगीर थी, और हम जैसे छोटे मोटे लोग उनके साथ शामिल थे। तो हमने भी ये सफ़र जो है 1991 से शुरू किया। आज लगा लें अभी तक अमन तो नहीं हो रहा, बल्कि और ज़्यादा। एक बड़े मज़े की बात यह कि जब फ़ौजी हुकूमतें मारद वजूद में आती हैं पाकिस्तान में, तो उस वक्त आने जाने की जो है बॉर्डर खोल दिए जाते हैं भाई। जब जमहूरियत आती है तो उस वक्त तनाव हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यानी दोनों मुल्कों की जो ताकतें हैं वो पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो जंग चाहती हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मुल्कों के जो अवामी नुमाइंदे हैं, जिनको हम पार्लियामेंटेरियन कहते हैं, उनको अवामी नुमाइंदा कहते हैं, वो अवामी नुमाइंदे तो जंग करना चाहते हैं, और जो पीसफुल लोग हैं वो अमन चाहते हैं। अब मुझे बताइए अमन कैसे होगा जब तक पॉलिटिकलाइज लोग नहीं चाहेंगे, पॉलिटिकल लोग नहीं चाहेंगे। पार्लियामेंट के अंदर ये बात दोनों मुल्कों के अंदर नहीं होगी, लेकिन यहाँ की पार्लियामेंटों में, यहाँ के जो जलसों में, यहाँ के ऊपर इलेक्शन के दौरान इंडो पाकिस्तान दुश्मनी की बातें करते हैं दोनों मुल्कों के जो है लोग। और आवाम की क्या हालत है? आवाम की सूरत हाल को अपने सामने रखने के बाद दोनों मुल्कों को चाहिए कि आपस में मेल जोल करें, एक्सपर्टीज़ चेंज करें। एक दूसरे के मुल्क के अंदर अगर प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है किसी मुल्क के अंदर,
देखो इसमें तो रमेश नाम का एक शख्स है जिसने किसान तहरीक चलाई पंजाब के अंदर, मशरक़ी पंजाब में। सतनाम सिंह मानक साहब हैं, उन्होंने तहरीक चलाई। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक ज़माने के अंदर, परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने के अंदर इंडिया पाकिस्तान के जब ताल्लुकात थे, उस वक्त हम पेश बहुत ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान आना जाना होता था। एक साल में हम 4-4 बार जाते थे। तो उस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमने मिलके उनसे कहा गया कि भाई ऐसा करें कि तिजारत करें। तो यहाँ से जो यहाँ का जो पत्थर होता है, एक उसको चिप्स कहते हैं, तो वो जाता था, जो सीमेंट के जो कारखाने चलते थे यहाँ से जाते थे, 4,000 रुपये टन जाता था उस वक्त। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते आज महंगा हो गया। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आवाम से लेके नमक का और ये जो चिप्स था इसका अपने पास रख लिया। जब रखा तो मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो आवाम का तो रास्ता ख़त्म हो गया तिजारत का। फिर हमने उस वक्त कोशिश भी की, तो 1,000 ट्रक के वास्ते इंडिया की तरफ भी और पाकिस्तान की तरफ ट्रक टर्मिनल बने। और हम एक और बात चाहते थे कि सेंटर के अंदर एक कॉरिडोर कायम किया जाए। उस कॉरिडोर के अंदर इंडियन मैन्युफैक्चर और पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर अपने सैंपल लाएं एक दूसरे को। उस कॉरिडोर के अंदर, उस इमारत के अंदर, उस 4 दीवारी के अंदर बैठ के आप इंडियन आर्मी वहाँ अपने बंदे खड़े कर दे, पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने दरवाजे पे बंदे खड़े कर दे, आर्मी हो, पुलिस हो या रेंजर हो, जो भी हो इंतज़ामिया, और उनका एक परमिट होना चाहिए 2 घंटे 4 घंटे के लिए, जो आपस के अंदर हफ्ते के अंदर 2 या 3 दिन के अंदर उस कॉरिडोर के अंदर दोनों मुल्कों के मैन्युफैक्चर, दोनों मुल्कों के तिजारत के लोग बैठें और बैठने के बाद वहाँ पे एक दूसरे की प्रोडक्ट लेकर आएँ। वो उनको ऑर्डर दे और इनको ऑर्डर दे, बल्कि थोड़ा बहुत जो सामान लेना चाहते हैं उनको वीज़े इशू किए जाएँ। बल्कि एक ज़माने के अंदर मैंने देखा कि मेरे मार्केट में, गारमेंट्स की मार्केट में हमारी हरियाणा से लोग आते थे, बल्कि जिस ज़माने में 65 वॉर नहीं हुई थी उससे पहले बांग्लादेश से, यानी मशरक़ी पाकिस्तान से 111 रुपये की टिकट लेके बंदा कलकत्ते से अमृतसर आता था, अमृतसर से आते थे, मैं बात कर रहा हूँ 68 से पहले की, ठीक है जी। वो आते थे और बाघा बॉर्डर से आके लाहौर से ख़रीदारी करते थे, क्योंकि कराची की टिकट उस वक्त महंगी होती थी। उस वक्त भी 500-700-800 रुपये की टिकट होती थी कराची की बाई एयर टिकट। तो लोग बाई ट्रेन आते थे और लाहौर की मार्केट से सामान लेके जाते थे, और वहाँ से बांग्लादेश से बहुत सारी चाय की पत्ती लाते थे, कुछ थोड़ा बहुत माल लेकर आते थे वहाँ पे जो प्रोडक्शन होती थी। और एक कपड़ा आता था उसका पटसन का बना हुआ, वो पटसन का कपड़ा यहाँ लाकर बेचते थे, जिसकी वास्कट वगैरह बनती थी। तो ये तिजारत जब तक आपस में नहीं करेंगे तो मुझे बताए क्या होगा। एक ज़माने में 500 रुपये किलो यहाँ पर हरी मिर्च थी। मैं उस वक्त अमृतसर था, टेलीफोन घर पे किया, उन्होंने कहा भैया अब मिर्चें तो लेते आना। मैंने अपने दोस्त की जो वाइफ है उससे कहा, लखविंदर से, मैंने कहा भाई एक हरी मिर्च तो लेकर आओ मेरे लिए। वो 5 किलो हरी मिर्च ले आए। 10 रुपये किलो मिर्च थी वहाँ पे, और हमारे यहाँ 500 रुपये किलो मिर्च थी। तो देखो ना, ये अगर जब तक लोगों को आप एक दूसरे को सस्ती चीज़ नहीं देंगे, भाई उधर से टमाटर आ जाए, इधर से कुछ चला जाए, यहाँ के जो अब यहाँ से सोयाबीन का बीज जा रहा था, बहुत जा रहा था, चिप्स जा रहा था, काफ़ी चीज़ें जा रही थी। तिजारत भी चैम्बर्स के अंदर 270 आइटमों को उन्होंने कहा ये फ्री लिस्ट में ले आओ, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, दोनों तिजारत ख़त्म हो गई। लेकिन आज भी अपर क्लास जो है वो तिजारत कर रही है इस मुल्क के अंदर। अब मुझे देखिए CS टायर जो है वो कहाँ से आ रहा है जनाब, रानी जूस कहाँ से आ रहा है जनाब, प्रोडक्शन उसकी है। आपकी जो फ्लोर मिले हैं यहाँ पे, आपकी जो ऑयल मिले हैं यहाँ पे, आपकी शुगर मिले जो यहाँ पे शीशा बनाने की मशीनें यहाँ पर हैं, ये कौन सी मशीनें हैं? ये सारी प्रोडक्शन जो है गाज़ियाबाद में भी है, उन्होंने डिस्प्ले सेंटर दुबई में बनाया हुआ है। यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं और अपने नाम से कोई मशीनरी दुबई के थ्रू क्लियर हो जाती है यहाँ पे। तो तिजारत तो हो रही है, लेकिन एक आम गरीब आदमी को प्याज 300 रुपये ख़रीदनी पड़ रही है, जबकि वहाँ पे 10 रुपये किलो प्याज बिकती है। तो यानी जो सरमायादार है, सनतकार है, मिल ऑनर है, उसको तो फ़ायदा हो रहा है। वो जर्मनी की मशीन अगर लेता है, मशीनरी 35 करोड़ रुपए की है, और इंडिया की वही मशीन जो है 12 करोड़ रुपए के अंदर आ जाती है। तो मुझे बताएं, फ़ायदा तो उन्हीं को हो रहा है, आवाम को नहीं फ़ायदा हो रहा। आवाम को फ़ायदा उस वक्त होगा जब इस आवाम के नुमाइंदे जो होंगे, दोनों मुल्कों के पार्लियामेंटेरियन जो नुमाइंदे कहलाते हैं आवाम के, उनको चाहिए कि आवाम की सहूलत के वास्ते ये जंग के नारे बंद करें, जंग के नारे बंद करें, गरीब
की हालत को सुधारें। इस तरीके से तो आप सारी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। दोनों मुल्क जंग करते 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 ये मुल्क जो है ये जंगल बन जाएंगे। दोनों बना दे, एक मरतबा चला दे एटम बम, दोनों से कहता हूँ तुम उधर से चलाओ हम इधर से चलाते, तबाह बर्बाद कर ले। यहाँ के लोग आज भी, मैं एक जगह बात हो रही थी, कहने लगे यार लोग तो चाहते ने मौत आ जाए तो चंगा है, बम डिग पवे तो चंगा है, एहो जी जिंदगी तो मेरी दसो जनाब ये कदों तक तुम जंग की हवा लैके करोगे। अब एक दिन तो तबाह और बर्बाद होना है दुनिया ने, हर शख्स ने मरना है, क्यों ना पहले से मार दो लोगों को। बस इसके साथ ही मैं दुखे में दिल की क्या बात करूं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी आपकी। आज काफ़ी लोगों ने आज इस तहजीबी रेफरेंस में शिरकत की है और हमारी यही दुआ है कि कामरान रशीद साहब जी, कामरान रशीद साहब से मैं इतफाक़ करूँगा कि चंद अल्फाज़ इस बारे में सत्यापाल ग्रोवर साहब के बारे में। बड़े भाई इदरीस साहब ने बहुत अच्छी बातें कर दी हैं और इनका तजर्बा भी ज़्यादा है और इनकी ऑब्जर्वेशन भी ज़्यादा है और इनकी डीलिंग भी बहुत रही है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ये लिखा हुआ है कि वार जो है वो तबाही लाता है और जो पीस है वो सुकून लाती है। तो हमें सुकून की तरफ जाना चाहिए। वार का तो नुकसान ही नुकसान है। जैसे इन्होंने फरमाया कि अगर दोनों तरफ बम गिर जाए तो हर चीज़ तबाह हो जाएगी। तो ज़िंदगी का मकसद क्या? मरने के लिए इंसान पैदा हुआ है। इंसान पैदा हुआ है किसी काम के लिए, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हम अपने एक लिमिट के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगियों को संवार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, सुकून और अमन के लिए काम कर सकते हैं। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, वो इधर आए हम उधर जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे को आपस में कोई ऐसी, अगर कोई हमारा आपस में कोई झगड़ा, कोई नाराज़गी, कोई उलझन है, कोई मसला है, तो हमें मिल बैठ के उसे हल करना चाहिए। हर बात जो मिल बैठ के हल हो उसमें कोई मुश्किल नहीं है कि वो हल ना हो। अगर हमने बैठना ही नहीं है, हल करना ही नहीं है, नियत करनी ही नहीं है, तो वो कभी भी नहीं हल होगी, वो मसला उसी तरह रहेगा। तो मेरी तो बस यही एक ख्वाहिश है कि दोनों मुल्क अमन से रहें, तरक्की करें। जो अगली नस्ल आ रही है कम अज़ कम उसके लिए कुछ बेहतरी का काम करें। जिस तकलीफ दे पीरियड से पाकिस्तान गुजर रहा है महंगाई से, तो हम जब उनकी बातें सुनते हैं कि 10 रुपये किलो प्याज है या मटर है या टमाटर है, तो बड़ी हैरानी होती है। एक मज़दूर जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो क्या टमाटर ही लेके आएगा सिर्फ एक दिहाड़ी में? उधर बिजली का भी मसला है, गैस का भी मसला, बेशुमार मसले हैं। मिलजुल के हमें मसले हल करने चाहिए। और सबसे मसला मेरे हिसाब में मुआशी मसला हुआ करता है किसी कौम का। बहुत मेहरबानी। आज ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया, इसको न्यूज़ लाइन इंटरनेशनल रिकॉर्ड किया और वहीद अकबर साहब आपके आज के यहाँ प्रोड्यूसर हैं और इसके साथ ही हमें